हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्या एक ग्रामर का टॉपिक जिसका नाम है प्रीपोजिशन। हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। जो पिछले पार्ट पढ़े थे दोस्तों, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट दो चार टॉपिक को पढ़े, दो चार पॉइंट्स पढ़े थे, है ना। जिसमें यूज ऑफ अंडर, ऑन, बिलो, एबव, ओवर का हम लोग यूज पढ़े थे, ठीक है ना। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं, उससे आगे कुछ और भी नए कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा इस पार्ट में एक नया क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। पहला क्या, देयर इज सम टी ब्लैंक द पोट। देयर इज सम टी ब्लैंक द पोट मतलब कुछ चाय है पोट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन को देखते ही हमें कुछ कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। वह कौन सा कंसेप्ट है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये किए, ये किए क्वेश्चन, मान लीजिए एक पिक्चर बनाया मैं कप का, है ना। यह एक कप है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पहले ही से कुछ चाय रखा हुआ है, ऑलरेडी पहले से क्या है, चाय रखा हुआ है। तो इसका क्या हम यूज करेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन। और एक प्रीपोजिशन ये है, मान लीजिए ठीक है। ये दो कप मैंने बनाया है। इसमें क्या है, ये जो कप है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देयर इज सम टी द पोट मतलब चाय है पोट में। तो जब चाय है पोट में, इससे पढ़कर हमें ये समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से कि चाय ऑलरेडी पहले से पोट में, कप में, घड़ा में, जो भी कहे ना पोट में, उसमें पहले से ऑलरेडी रखा हुआ है। तो जब ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है, यानी कि कंटेंट उसका क्या होगा, कंटेंट के सेंस, सेंस ऑफ कंटेंट, पहले ही से रखा हुआ होना, ठीक है ना। जब पहले ही से रखा हुआ होने का सेंस हो, तब हम वहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे। वहाँ पे हम जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे दोस्तों, कंटेंट के सेंस में प्रीपोजिशन इन यूज करेंगे। हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, कंटेंट के सेंस में, यानी कि पहले से ऑलरेडी कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु में, किसी चीज़ के अंदर रखा हुआ हो, तो वहाँ पे इन का प्रयोग किया जाएगा। कौन सा, इन, ठीक है ना। कब, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के अंदर ऑलरेडी रखा हुआ होगा तब, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। क्या ये जो हमारा नेक्स्ट है कि यदि किस सेंस दो होता है में, यानी किसी चीज़ के अंदर में दो तरीके से होता है। एक चीज़, एक ऐसा सेंस बनेगा कि ऑलरेडी पहले से उसमें रखा हुआ है, ठीक है ना। और एक ऐसा सेंस बनेगा जो कि उसमें डाला जा रहा हो, रखा जा रहा हो। तो जब रखा जाएगा तो उसमें क्या होगा, या तो पोर किया जा रहा हो, पोर, या फिल, या तो पोर किया जा रहा हो या फिर फिल किया जा रहा हो। तो जब पोर या फिल करेंगे तो उस टाइम जो हमारा वस्तु होगा वो क्या होगा, मोशन में होगा, ठीक है ना। उस टाइम हमारा वस्तु क्या होगा, मोशन में होगा। और जब मोशन में हो तो वहाँ पे हम जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इनटू करेंगे। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। बात को समझेंगे, फिर से एक बार बता रहा हूँ। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु में पहले से ऑलरेडी रखा हुआ हो या है अंदर हो, तो हम वहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं इस कमरे में अभी मैं क्या हूँ, इस क्लासरूम में हूँ। तो ये जो क्लासरूम के अंदर है, तो यह मैं ऑलरेडी पहले से हूँ, अभी मैं आ नहीं रहा हूँ। क्या है, जिस टाइम बोला जा रहा है उस टाइम अब मैं आ नहीं रहा हूँ, यानी कि मैं बोलने के पहले से इसमें आ चुका हूँ। तो मैं बोलूँगा आई एम इन द क्लासरूम, इन क्लासरूम, क्योंकि मैं क्लासरूम में ऑलरेडी हूँ पहले से। लेकिन यदि कोई बाहर से आ रहा हो, जब मैं बोल रहा हूँ,
तो मान लीजिए मोहन नाम का कोई है, जो मोहन क्या कर रहा है, मोहन क्लासरूम में आ रहा है तो बोलेंगे ना, या घुस रहा है तो मोहन एंटर्ड, या मोहन एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, क्लासरूम में अंदर आया, मोशन में था उस टाइम, गति में। तो ऐसे ही यहाँ पे बात कर रहा है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु में रखा हुआ हो, कंटेंट का सेंस दे रहा हो, तो वहाँ प्रीपोजिशन इन यूज करेंगे। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु में फील किया जा रहा हो, ठीक है ना, क्या किया जा रहा हो, फील किया जा रहा है या पोर किया जा रहा है, रखा डाला जा रहा है, तो वहाँ पे वह मोशन में होगा। और जब मोशन में होगा दोस्तों, तो मोशन में होने के कारण वहाँ पे जो हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इनटू प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आइए अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिसमें क्या क्या भरेंगे हम लोग देखते हैं। पहला है क्वेश्चन, क्या पहला सेंटेंस है, देयर इज सम टी, देयर इज सम टी ब्लैंक द पोट, पोट में कुछ चाय है। तो इससे ये क्वेश्चन को पढ़कर हमें क्या सेंस पता चल रहा है कि पहले से, यानी कंटेंट वाला सेंस, पहले से रखा हुआ वाला सेंस है ना, पहले से उसमें रखा हुआ है चाय। तो वहाँ पे जब पहले से रखा हुआ तो हमारा आंसर होगा इन, यहाँ पे होगा क्या, इन द पोट, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे, आई पोर, अभी देखिए ये वाला वर्ड पोर, जैसे ही वर्ड पढ़ते हैं आप, तो पोर वर्ड पढ़ते ही हमें ये समझ में आता है कि उसमें डाला जा रहा है, भरा जा रहा है, रखा जा रहा है, ठीक है ना। तो जब वह डाला जा रहा है, रखा जा रहा है, भरा जा रहा है, मतलब जब वह डाल रहे हैं आप, देखिए पोर, पोर मीन्स क्या, मोशन में बताता है ना, गति को शो करता है। जब मोशन शो करेगा तो यहाँ पे हमारा जो प्रीपोजिशन होगा वह होगा इनटू। आई पोर सम वाटर इनटू द ग्लास, मैंने ग्लास के अंदर क्या किया, कुछ पानी को डाला। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, द डॉक्टर इज ब्लैंक नाउ, द डॉक्टर इज ब्लैंक नाउ, मतलब क्या कि डॉक्टर है कहाँ, तो अब यहाँ पे जब बात करें कि डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर किसी चीज़ के अंदर एंटर नहीं कर रहे हैं। अगर एंटर करने का सेंस में होगा तो इनटू रहेंगे, और इन लगा दें, मतलब क्या, डॉक्टर अभी कमरे के अंदर है, यानी क्लिनिक में है, कहीं भी है ना, तो डॉक्टर अंदर हैं, बोलते हैं ना, हाँ डॉक्टर साहब है क्या अंदर, तो हाँ डॉक्टर साहब अभी अंदर बैठे हुए हैं ना। तो जब अंदर की बात करें तो वहाँ पे हम इन का उपयोग करेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब ऑलरेडी पहले से वहाँ पे बैठे हुए थे अंदर, इसलिए इन लगेगा। आगे देखते हैं, आई ओपेंड द डोर एंड स्टेप्ड द हाउस, मैंने दरवाज़ा खोला और हाउस के क्या हुआ, अंदर गया। तो जब अंदर गया तो दरवाज़ा खोलकर जब मैं अंदर जा रहा हूँ दोस्तों, तो उस टाइम मैं क्या होऊंगा, मोशन में होऊंगा ना। तो जब मोशन शो कर रहा होगा तो फिर वहाँ पे हमारा जो प्रीपोजिशन यूज होगा वह कौन सा, इनटू यूज होगा। आशा करता हूँ, आई होप दैट दिस कंसेप्ट्स विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया क्लियर होंगे। जल्दी से आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके लिए, वह क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। ये 5 के अंदर ही मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा था, इसलिए आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। The boys take their lessons blank tree. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, द बॉयज टेक देयर लेसन्स ब्लैंक ट्री। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़कर हमें क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ इस क्वेश्चन को पढ़कर समझ में आ रहा है कि द बॉयज टेक देयर लेसन्स ट्री, मतलब कि बच्चे अपने पाठ पढ़ते हैं कहाँ पे, पेड़। तो पेड़ के ऊपर तो नहीं ना, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि यानी कि पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, ठीक है ना, नीचे के सेंस में बात कर रहा हो तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे। आइए इसको समझने के लिए एक पिक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि पेड़ है दोस्तों, क्या है ये, मान लीजिए कि यह एक पेड़ है, ठीक है ना। चलिए एक सपोज कीजिए कि यह एक पेड़ है
और जब ये बात करें दोस्तों कि पेड़ के नीचे जब बच्चे पढ़ रहे होंगे तो कहाँ पढ़ रहे होंगे, पेड़ के नीचे पढ़ रहे होंगे, है ना। बच्चे पेड़ के नीचे, यहाँ पे मान लीजिए बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना क्लास ले रहे हैं, ठीक है, अपना पाठ पढ़ रहे हैं, मतलब बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर अपना पाठ पढ़ रहे हैं। तो जब नीचे फिजिकल रूप से, मैंने आपको कल वाले पार्ट में, पिछले वाले पार्ट में मैं बताया हूँ कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के रूप से जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के नीचे फिजिकल रूप से रखा हुआ हो या पड़ा हुआ हो, फिजिकल रूप से ना, फिजिकली जब किसी वस्तु के नीचे हो तो वहाँ पे अंडर यूज करते हैं। तो यह इस पेड़ के नीचे भौतिक रूप से नीचे है ना, जब भौतिक रूप से नीचे हो दोस्तों तो यहाँ पे नीचे के सेंस में जो प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा वह होगा हमारा कौन सा, अंडर। कौन सा प्रीपोजिशन, अंडर यूज करेंगे ना, कब, जब नीचे का सेंस में फिजिकल रूप से नीचे हो, याद रहेगा, फिजिकल रूप से नीचे हो तो अंडर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या भराएगा, इसमें जो आंसर यूज करेंगे वह होगा हमारा अंडर। कौन सा प्रीपोजिशन, अंडर, यानी कि क्या, अब देखिए हमारा सेंटेंस क्या बना, द बॉयज टेक देयर लेसन्स अंडर ट्रीज, ठीक है ना, बच्चे अपने पाठ पढ़ते हैं कहाँ पे, पेड़ के नीचे, अंडर ट्रीज, बच्चे अपने पाठ पढ़ते हैं कहाँ पे, पेड़ के नीचे पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और नए कंसेप्ट को देखते हैं। अब इसी में और भी आगे नए चीज़ को देखते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, ये तो हो गया बात जब फिजिकल रूप से नीचे हो तब। एक और नया कंसेप्ट तैयार करता हूँ कि यदि मान लीजिए दोस्तों ऐसे, ये क्या चीज़ है, शेड, छाया। मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य महाराज निकल चुके हैं, ठीक है ना। जब सूर्य निकल चुका होगा तो सनलाइट, जब सन का लाइट पड़ रहा होगा इस पे, है ना, जब सन का लाइट पड़ रहा होगा इस पे तो उससे क्या हो रहा होगा दोस्तों कि सूर्य का जब लाइट पड़ रहा होगा तो नीचे शेड बन रहा होगा। शेड बनने का मतलब शैडो, छाया, नीचे छाया बन रहा होगा। तो जब ये सूर्य निकलेगा, सूर्य का लाइट जब पेड़ पे पड़ेंगे तो उसके पड़ने से नीचे क्या हो रहा होगा, पेड़ के नीचे एक छाया बन रहा होगा। छाया बन रहा होगा तो छाया अपने आप में क्या कर रहा होगा दोस्तों, छाया अपने आप में एक बाउंड्री तैयार कर रहा होगा, है ना, छाया अपने आप में एक बाउंड्री तैयार कर रहा होगा, ठीक है, अपने आप में एक बाउंड्री होगा। और जब अपने आप में कोई बाउंड्री हो तो बाउंड्री के अंदर की जब बात की जाए तो हम लोग वहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, मैं इसी बाउंड्री के अंदर लिख रहा हूँ कि यदि जब वहाँ पे बाउंड्री क्रिएट कर रहा हो, ठीक है ना, जब वहाँ पे बाउंड्री क्रिएट कर रहा हो तो बाउंड्री के सेंस में हम प्रीपोजिशन इन यूज करेंगे दोस्तों। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इन यूज करेंगे, है ना। कब, जब कोई मतलब यहाँ पे सेंस क्या दे रहा हो, बाउंड्री का सेंस, क्योंकि जब सूर्य का लाइट पड़ेगा तो पेड़ के नीचे जब छाया बनेगा तो छाया एक लिमिटेड एरिया में होगा ना, बाउंड्री की सीमा, उसकी छाया की एक सीमा होगी, तो सीमा होने के कारण वह बाउंड्री वाला सेंस यूज करेंगे। और जब बाउंड्री का सेंस यूज करेंगे तो वहाँ पे प्रीपोजिशन, हमारा एक ही प्रीपोजिशन यूज होगा उस हालत में, और वह होगा कौन सा, इन, प्रीपोजिशन इन यूज होगा। कोई दिक्कत है, आइए अब इस पर कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, कंसेप्ट तभी समझ में आएंगे ना। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखता हूँ क्या, द बॉयज टेक देयर lessons blank the shade of trees। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, ये तो फर्स्ट था, दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा,
बर्ड्स आर सिटिंग ब्लैंक द ट्री। बर्ड्स आर सिटिंग ब्लैंक खाली जगह द ट्री। एक और एग्जांपल लिखता हूं दोस्तों, बर्ड्स आर सिटिंग ब्लैंक्स द ब्रांच ऑफ ट्रीज। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से, इसके बाद हम आगे कुछ इसी पे आप कंसेप्ट तैयार कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, यहाँ पे जो था द बॉयज टेक देयर लेसन्स द शेड ऑफ ट्रीज। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब शेड की बात कर रहा हूँ तो शेड अपने आप में एक बाउंड्री तैयार करता है, तो इसके कारण यहाँ पे हम प्रीपोजिशन इन यूज करेंगे। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इन। तो यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन लगेगा इन द शेड ऑफ ट्री, पेड़ के छाया में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्ड्स आर सिटिंग ब्लैंक द ट्री। बर्ड्स आर सिटिंग ब्लैंक द ट्री। अब देखेंगे ध्यान से, बात को समझेंगे। कोई भी पक्षी यहाँ पे तो नहीं बैठ रही होगी ना, कोई भी पक्षी यहाँ पे तो नहीं बैठेगा दोस्तों, यहाँ पे नहीं बैठ सकता। जब भी पक्षी बैठेगी तो क्या होगा, इसी के बाउंड्री के अंदर, यानी कि जब पक्षी बैठेगा तो यहाँ से ऐसे ऐसे है ना, इसके ये जो इसका एरिया है बाहर बाहर, सरकमफ्रेंस जिसको बोल सकते हैं आप, तो सरकमफ्रेंस के अंदर चाहे जहाँ भी पक्षी बैठेगी तो वो इसी के अंदर बैठेगी ना, पक्षी इसके अंदर ही बैठेगी कहीं पे जहाँ भी बैठ जाए। तो जब अंदर बैठेगी, अंदर का सेंस हो, यानी कि यहाँ पर ना बैठ के उसके पेड़ के अंदर किसी भी पार्ट में बैठे, तो अंदर के सेंस में वहाँ भी एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा है ऊपर में, इसलिए ऊपर में, ऊपर तो है लेकिन क्या ऊपर में भी एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा है। इस बाउंड्री के अंदर में पक्षी कहीं पे बैठी हो तो वहाँ पे उस अंदर के सेंस में प्रीपोजिशन इन यूज करेंगे। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, प्रीपोजिशन इन। आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस हमारा क्या, बर्ड्स आर सिटिंग ब्लैंक द ब्रांचेज ऑफ ट्री। अब जब ब्रांचेज ऑफ ट्री की बात करें दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए ब्रांच है, ये ब्रांचेज पे है ना, यहाँ पे ब्रांच है, इस ब्रांच पे मान लीजिए कि एक पक्षी बैठी है, तो ब्रांच पे बैठा। तो यहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्या, कि जब कोई वस्तु टेबल और बुक वाला, याद करेंगे आप एग्जाम्पल, टेबल और बुक वाला एग्जाम्पल आपको मैंने दिया था कि जब टेबल पर क्या हो, कोई किताब रखा हुआ हो, कैसे, सरफेस टच करते हुए ना, जब कोई वस्तु किसी वस्तु पे रखा हुआ हो, सरफेस टच कर रहा हो, सरफेस टच कर रहा हो, तो वहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जब पक्षी बैठी है पेड़ के ब्रांच पे, शाखा पे, टहनियों पे, तो वह जब ब्रांच पे बैठा होगा तो वह भी सरफेस टच कर रहा होगा ना। जब सरफेस टच कर रहा होगा तो वहाँ पे हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, प्रीपोजिशन ऑन। कौन सा प्रीपोजिशन, ऑन प्रीपोजिशन यूज करेंगे दोस्तों। ये मैं आपको पिछले पार्ट में पढ़ाया हूँ, यदि आप पिछले पार्ट को नहीं देखे होंगे तो लिंक आपको दिया हुआ है, आप वहाँ पे देखेंगे या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो प्रीपोजिशन फील होगा, क्यों, क्योंकि ये सरफेस टच करने वाली सेंस है, इसलिए यहाँ पे उसके आधार पे हमारा प्रीपोजिशन ऑन यूज किया जाएगा। आशा करता हूँ आपको दोस्तों कि आप सभी को ये कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया ये समझ में आया होगा। एक यहाँ पे कंसेप्ट जो है, बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, ये थोड़ा सा awkward लगा होगा आप लोग को, अजीब लगा होगा, लेकिन ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपको रूल। जो मैंने रूल आपको बताया ये किसी बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ मिलेगा। इसीलिए आपको मैं एक नया, मेरा जो हेडिंग है वीडियो का उसका नाम ही है क्या, प्रीपोजिशन, बेसिक ट्रिक्स एंड बेसिक ट्रिक्स ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि ट्रिक्स। तो इसीलिए मैंने एक नया ट्रिक्स आपको दिया कि जब बाउंड्री के अंदर की बात कर रहा हो, एरिया है ना, बाउंड्री के अंदर में कोई काम कर रहा हो, बैठा हुआ हो, तो वहाँ पे इन यूज करेंगे।
सरफेस टच कर रहा हो तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे। शेड की बात करें, छाया की बात करें, तो छाया भी अपने आप में एक बाउंड्री तैयार करता है। छाया भी क्या करता है, एक बाउंड्री बनाता है, इसलिए वहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे जब अंडर की बात करें तो अंडर मतलब क्या हुआ कि जब पेड़ के नीचे बैठने की बात करें तो भौतिक रूप से नीचे बैठना, फिजिकल रूप से, फिजिकली नीचे बैठने की बात है, इसलिए वहाँ पे अंडर का प्रयोग करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आए होंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। चलिए, तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।